अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, लाहौर हाई कोर्ट से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। इससे पहले एक अच्छी खबर आई थी क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता माजी के केसेस देखकर कि इतनी अच्छी खबरें आ सकती हैं। आज दूसरी बड़ी खबर, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो सकती है। अभी तक समाअत जारी है और जिस समाअत के बारे में आपको बता रहा हूं, सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूं। देखकर लग रहा है कि हमजा शहबाज की जो हुकूमत है चंद घंटों की मेहमान है। कमरा अदालत में इस वक्त जो बातें हो रही हैं वो बहुत ज्यादा परेशान कुन है हमजा शहबाज के लिए। जिस तरह से दलाइल आ रहे हैं और अदालत ने यह कह दिया कि इसका फैसला आज के आज ही होना है। आज लाहौर हाईकोर्ट के अंदर चल क्या रहा है, मोहम्मद अशफाक दुनिया टीवी के नुमाइंदे हैं, कुछ देर पहले मेरी उनसे बात भी हुई और उन्होंने बताया कि आज देख के अदालत का मूड लग रहा है। और उन्होंने कहा कि आज, अब ये उनका ट्वीट भी मेरे सामने पड़ा है कि हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से आज बड़े फैसले का इम्कान है। आप जरा दलीलें सुने, आप जरा जो सामने से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं वो सुने। फयाजुल हसन चौहान का भी कुछ देर पहले जो है ना वो बयान है। ये फैसला हो चुका है कि ये री इलेक्शन होने हैं, यानी कि हमजा शहबाज की सीट के ऊपर होने री इलेक्शन है। अब एक मामले के ऊपर बात फंसी हुई है कि निगरान वज़ीर आला कौन होगा। आज उसके बारे में जो है ना वो इंतहाई अहम तरीन केस है। ऑब्वियसली जब इसका फैसला आएगा तभी डिटेल्स में पता चल सकेगा। रिमार्क्स से तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी चल क्या रहा है, क्या क्या हुआ। मैं आपके सामने रख देता हूं। अदालत की जानिब से क्या कहा गया, वकला की जानिब से क्या कहा गया, सुने जरा। आज जनाब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसने हमजा शहबाज के हल्फ के साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से हल्फ लेने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की है। अच्छा, ये मामला याद रखिएगा कि हल्फ के ऊपर है। इसके अलावा भी और भी दरखास्तें हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ था वही ठीक इलेक्शन नहीं हुआ था। और फिर इसके अलावा एक मामला है कि देखें जो 63A वाला मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई और फैसला दे दिया है, 25 लोगों को तो नाअहल कर दिया और फिर उसके बाद जो है ना वो इलेक्शन कमीशन से भी मामला आ गया। तो अब तो जो है वो उनके वोट भी काउंट नहीं होंगे, तो हमजा शहबाज की हुकूमत तो फारिग। यानी कि काफी सारी दरखास्तें हैं जो इकट्ठी हो गई हैं। आज अदालत ने कहा जी फैसला आज के आज ही करना है। सो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से हल्फ लेने के मामले के खिलाफ भी दरखास्तों पर समाअत। और जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क देते हुए कहा, इस लार्जर बेंच के सामने गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ दीगर केसेस भी आए हैं। हम आपको 10 मिनट दे रहे हैं, दलाइल मुकम्मल करें। ये हमजा शहबाज के वकील को उन्होंने कहा 10 मिनट दे रहे हैं, दलाइल मुकम्मल करेंगे। मैं जो सुबह से चल रही है समाअत अभी भी चल रही है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो समाअत अभी भी जारी है। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो तो फैसला आ चुका हो या कोई भी इसके बारे में कुछ बता चुका हो, लेकिन मैं आपको जो समाअत चल रही है उसके बारे में बता रहा हूं। फिर उन्होंने कहा, मुझे हमजा शहबाज के वकील ने कहा मुझे दलाइल के लिए 1 घंटा चाहिए, जिस पर अदालत ने कहा कि 11:30 तक दलाइल मुकम्मल करवाना चाहते हैं, आज ही हमें फैसला करना है। हमजा शहबाज के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट बार्ड ने पिटीशन दायर की 16 अप्रैल को तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। जिस हवाले से दलाइल देने आपने बात की वो पेपर में नहीं लाया। इस मौके पर अदालत ने कहा आपको दलाइल के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया था, मतलब अब हिले बहालों से काम नहीं चलेगा। आपको 1 हफ्ते का ऑलरेडी टाइम दे चुके हैं आपने। अच्छा, मैं आपको यहां पे बताऊं तो एडवोकेट जनरल भी यहां पे पेश हुए और एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा जी हमें जो है ना वो आप ये करें कि कल तक का टाइम दे दें, जिस पर अदालत ने जो है वो कहा नहीं, आप जो है ना वो अपने दलाइल जो है वो जारी रखें। फिर तुम्हारे दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए, उन्होंने कहा जनाब के 1 रोज की मोहलत दी जाए, वज़ीर आला से मुकम्मल ब्रीफिंग लेकर अदालत में जवाब जमा करवाएंगे। बैरिस्टर अली जफर, अगेन बैरिस्टर अली जफर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या फिर जो है ना वो यहां पर मामला हो, बैरिस्टर अली जफर को हमने ये देखा है कि तहरीक इंसाफ के एक हीरो की हैसियत से बैरिस्टर अली जफर जो है वो खुलकर सामने आए हैं। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सीएम का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नहीं हुआ है, आप दोबारा इलेक्शन का हुक्म सादर करें। 16 अप्रैल को अगर वापस जाते हैं तो हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं थे बल्कि निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे। इस मौका पर अब देखें यहां पर निगरान वज़ीर आला का मामला अटक गया है। कानूनी बात है, जो लोग थोड़ा सा कानून को समझते हैं, क्योंकि एक नया बहरान पैदा हो जाएगा कि अगर इनको खत्म किया जाता है, दोबारा इलेक्शन का कहा जाता है, तो फिर जनाब निगरान वज़ीर आला कौन होगा। इस मौका पर जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि सारी सूरत हाल आप मुकम्मल तौर पर अदालत की मुआवनत करें। अच्छा, यहां पर टोन देखें, बैरिस्टर अली जफर के साथ टोन देखें और उनके साथ टोन देखें, अदालत की आपको समझ आ जाएगी। यहां पर बैरिस्टर अली जफर को अदालत कह रही है आप अदालत की मुआवनत करें। अदालत ने पूछा कि अगर हम दरखास्त मंजूर कर लेते हैं तो इस मौका पर हालात क्या होंगे कि बहरान पैदा ना हो। ये वही बात है जो मैं आपको पहले बता रहा था, यही अदालत ने कहा। इस मौके पर अली जफर ने कहा कि अगर हमजा शहबाज के होते हुए इलेक्शन करवाएंगे तो वो गैर आईनी होगा। इलेक्शन के लिए कम से कम 10 रोज का वक्त होना चाहिए।
यानी कि इनकी मौजूदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि वो वजीर आला के जो है ना उसके ऊपर हों और उनकी अंडर जो है ना वो नीचे इलेक्शंस हो रहे हों, ये नहीं हो सकता है। अगर हमजा शहबाज के होते हुए इलेक्शन करवाएंगे तो वो गैर आईनी होगा। इलेक्शन के लिए कम से कम 10 रोज का वक्त होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वकील ने भी ये कहा कि सूरत हाल अब पूरी इस तरह से पूरी नहीं हो सकती क्योंकि 25 अरकान जो है वो डी नोटिफाई हो चुके हैं, जिसमें जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का तयन किसने करना है। इस पर मतलब ये देखें ना, सवाल अब ये हो चुका है, अदालत पूछ क्या रही है कि अगर हम इस तरफ जाते हैं तो फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा और निगरान वज़ीर आला का तयन किसने करना है। जिसके ऊपर जो है जस्टिस शाहिद जमील ने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का तयन किसने करना है। इसके ऊपर अली जफर ने कहा, बैरिस्टर अली जफर ने, कि निगरान वज़ीर आला के तयन के हवाले से अदालत अपना फैसला देगी जिस पर हर किसी को अमल करना होगा। ठीक है, पोलिंग डिप्टी स्पीकर जो है ना वो दे होगा और वही वोटिंग करवाएंगे। ठीक है, डिप्टी स्पीकर पोलिंग करवाएंगे और वही सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे। तो ये आज की सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखें, हो सकता है अब चूंकि ये समाज चल लिया, हो सकता है क्योंकि अभी फैसला आया नहीं है तो मैं कुछ भी आपको प्रेडिक्ट करने के उस तरह से मूड में नहीं हूं। हो सकता है कि 1-2 दिन का वक्त इन्हें मिल जाए, लेकिन अदालत का मूड नजर आ रहा है कि वो आज के आज ही फैसला करने वाले हैं। आज के आज ही जो है वो उन्होंने इस मामले का फैसला करना है कि आया हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या फिर इनको घर जाना होगा। और अदालत का मूड देख के, अदालत की सूरत हाल देख के, जिस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है, ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मामला सिर्फ निगरान वज़ीर आला के मामले पर लटका हुआ है। अदरवाइज द थिंग्स आर प्रीटी मच श्योर नाउ कि आगे क्या होना है। बहरहाल ये रिमार्क्स हैं, जब तक डिटेल फैसला नहीं आएगा, डिटेल चीज़ें नहीं होंगी, आई एम नॉट इन द पोजीशन टू टेल यू के व्हाट इज गोना हैपन। लेकिन रिमार्क्स देके जो है वो एक ले मैन, एक कॉमन मैन भी अंदाज़ा लगा सकता है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब दी बत्ती गुल हो गई है और चीज़ें जो है वो उनके अब इख्तियार में रही नहीं है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादातर ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पेज पे हमें फॉलो जरूर करें। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, मैंने पिछले कुछ अरसे से कोशिश की है कि आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है उस बारे में चीज़ें जो है वो बता सकूँ, तो आपका फीडबैक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।